हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिफ्रेम लाइफ्स विद प्रिया। आज हम बात करेंगे विक्टिमहुड के बारे में। विक्टिमहुड क्या होता है? विक्टिमहुड ऐसी चीज़ है जो हमारा माइंड क्रिएट करता है और हम अपनी स्थिति के लिए, अपने आज के लिए, अपने आसपास के लोगों को और अपने बीते हुए कल को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये माइंड का क्रिएट किया हुआ एक ऐसा यू नो टैक्टिस है कि जब भी हम दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, या हम कोई बातचीत या किसी डिबेट में और अपनी फैमिली मेम्बर्स से या रिलेटिव या फ्रेंड्स में कहीं पे भी हमको ऐसा लगता है कि यार मैं हार रहा हूँ या हार रही हूँ, तो हमारा दिमाग इमीडिएटली स्विच ऑन कर देता है विक्टिमहुड की तरफ। और फिर हम ये चीज़ों को जानने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हाँ मैं ये करना चाहता था, करना चाहती थी, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, घर नहीं था और बहुत सारी चीज़ें। जबकि अगर आप ध्यान से सोचें तो हमसे भी खराब स्थिति में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। मेजरली हम लोगों के मुंह से ये सुनते हैं, जैसे ये मेरे साथ भी था, कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, अदरवाइज़ मैं बहुत कुछ करके दिखाती या ऐसे ऐसे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब आप इवॉल्व होने लगते हो, आप बड़े होते हो, तो आप ये सोचते हो, समझते हो कि क्या सच में यही वो कारण था जिसकी वजह से आप जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे हज़ारों चीज़ों के लिए मना करते हैं। फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना है, लेट नाइट पार्टीज़ नहीं करनी है, क्लब नहीं जाना है, पैसे नहीं उड़ाने हैं, पैसे बचाना सीखो, गैजेट्स नहीं लेना है महंगे महंगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और इवन मतलब जो लोग करते हैं उनके लिए कि मतलब ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है। लेकिन क्या सच में हम सब ने ऐसा जीवन में कोई काम नहीं किया जो हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे? जवाब सबके पास है, किया है। तो सिर्फ उसी चीज़ के लिए हमने ये चीज़ क्यों अपने मन में बिठाई कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इसलिए हम नहीं कर पाए? अगर हम चाहते तो हम उन कामों को भी कर सकते थे जो हम अपने करियर में करना चाहते थे, अपने खुद के लिए करना चाहते थे, लेकिन हमने नहीं किया। और आज हम उसको विक्टिमहुड में, जब हम उस पोजीशन में चले जाते हैं, उस माइंड सेट में चले जाते हैं विक्टिमहुड के, तब हम ये चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगते हैं कि ऐसा था, वैसा था, इसलिए मैंने नहीं किया। पर सच बात यह है कि अगर आप दिल से इस चीज़ को अपनी निकालना चाहते हैं, इस चीज़ का सल्यूशन चाहते हैं, तो आप शांति में बैठिए और खुद से पूछिए कि उस चीज़ को अचीव न कर पाने का असली कारण क्या था। क्या ये था कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, या ये था कि आप खुद नहीं करना चाहते थे, आपके मन में डाउट्स होंगे, फियर होगा, या ये था कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये होता है कि आज का काम कल पे छोड़ना, कल का काम परसों पे छोड़ना और फिर वो काम कभी ना हो पाना। तो क्या ये रीज़न था? क्या ये था कि जब आप कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो लोग आपके पास आए और उन्होंने आपसे ये कहा कि अरे अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, रहने दो, अभी तो बहुत टाइम है करियर बनाने के लिए, बहुत टाइम है चीज़ें करने के लिए, और आपने उनको सुन के आपको लगा अरे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और आप स्लो डाउन हो गए। इसको बोलते हैं रैशनल सपोर्ट। ये जो टर्म है, जब हम कुछ बहुत ग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं और लोग हमको आके कहने लगते हैं कि बस करो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, ये वो, इसको बोलते हैं रैशनल सपोर्ट। ये सपोर्ट हमारे ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, ये हमें कभी नहीं लेना चाहिए। आपको बोला नो आई एम डूइंग गुड, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का आंसर खुद से पूछना पड़ेगा अगर आपको दिल से इन चीज़ों से बाहर निकले। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये विक्टिमहुड की भावना बनी रहेगी, आप आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी आपके मन में कुछ करने की या पाने की इच्छा आएगी, अचानक से ये पॉपअप होगा और ये आपको यही सारी बातें याद दिलाएगा। अरे उस टाइम भी तुम ऐसा करना चाहते थे, करना चाहती थी, तुम नहीं कर पाए क्योंकि ये सपोर्ट नहीं था, वो नहीं था, पैसे नहीं थे, कहाँ से ये करोगे, वो करोगे। और ये विक्टिमहुड का जो होता है ना, ये एक्सक्यूज़ बन जाता है आपकी लाइफ में, कुछ भी न कर पाने का एक्सक्यूज़। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, और जैसे कि आज के टाइम में तो हम सभी जानते हैं कि रीस्टार्ट करने का, नया स्टार्ट करने का कोई भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता। आप किसी भी टाइम पे अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस विक्टिमहुड की भावना से निकलना होगा, जो आपके माइंड में बार 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 क्रिएट होती रहती है।
और इन चीज़ों को अपने मन से निकालने के बाद ही जब आपका दिमाग खाली होगा तभी आप उसमें कुछ भर पाएंगे, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अपने मन में ये जो विक्टिमहुड की भावना है उससे निकलने के लिए जो तरीके हैं उनके बारे में आप ये कर सकते हैं कि आप 10 मिनट के लिए डेली मेडिटेशन करें, शांति में बैठें जहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। दूसरा कि जब भी आपके मन में ऐसी कोई भावना है कि मुझे ये काम करना है और आपका ये जो विक्टिमहुड वाला फंडा है, जो ये माइंडसेट है, वो जो पॉपअप करने लगे, तो आप इमिजिएटली अपनी लाइफ के उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जहाँ पे आपको सबका सपोर्ट मिला, प्यार मिला और अफेक्शन मिला। तो वो धीरे 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 कहीं ना कहीं जाके वो स्लो डाउन हो जाएगा। और वो स्विच कैसे करेंगे आप, इसके लिए आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप डेली मेडिटेशन करेंगे, डेली इन चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे ही आपको कुछ भी होता है, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन या टफ सिचुएशन आए और आपका दिमाग हाँ मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, पहले भी ऐसा हो चुका है, आपको तुरंत अपने माइंड को स्विच करना है। स्विच इसलिए करना है क्योंकि जब आप अपने माइंड को स्विच करेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो धीरे धीरे आपके माइंड को, दिमाग को ये आदत हो जाएगी कि नहीं मुझे नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, मुझे पॉजिटिव पे ध्यान देना है। और जैसे जैसे ये आदत बनेगी, क्योंकि हर चीज़ की आदत होती है, विक्टिमहुड की भी आपको आदत ही लगी है, समय के साथ काफ़ी टाइम लगता है उन चीज़ों को। इसी तरह जब आप अपने विक्टिमहुड से निकल के आप अपने नॉर्मल जोन में आना चाहेंगे तो उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डे टू डे, डेली। और डेली मेडिटेशन करना चाहिए 10 मिनट्स, ताकि आप अपने आप को सोच सकें कि जो भी काम मेरी लाइफ में नहीं हो पाए वो क्यों नहीं हो पाए, उसका असली कारण क्या था। जैसे ही आपके अंदर से वो असली वाला जवाब बाहर आएगा ना, आपकी ये विक्टिमहुड की भावना अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।